जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसे रहेगी 14 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस, चलिए मैं ऐसे नहीं लूँगी, दिस इज़ नॉट फेयर। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 14 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 14 अगस्त के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है एस ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको किसी तरह की सच्चाई सामने आ गई है, कोई क्लियरिटी मिल गई है, कोई डिसीजन ले लिया है। पेज ऑफ वैंड, आप लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, आप लोग आप लोग कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, बच्चों जैसी एनर्जी है। मे बी आपका नेचर बच्चों जैसा है। जस्टिस, आपके साथ जस्टिस हुआ है, आप शाइन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे 11 1 12 हैंग्ड मैन, स्टकनेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर स्टक हैं, आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। मे बी आपके पार्टनर आपको बुद्धू समझते थे। इनको लगता था कि जैसे आप इनके सामने बच्चे हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आपके पास अकल नहीं है, सबसे बड़े अक्लमंद आपके पार्टनर ही हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, जो मोटा मोटा दिख रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर देखिए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर अपने आप को बड़ा सियाना समझते थे। इनको लगता था कि ये बड़े होशियार हैं एंड आप थोड़े फूल टाइप के हैं, मतलब आपके पास अकल नहीं है, तो ये कुछ मतलब आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने आपका फ़ायदा उठाया हो सकता है या उठाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन देखिए, जो साइकिल होता है उसमें कुछ लोगों की सिचुएशन शुरू हो रही होती है, कुछ लोगों की मिडिल में होती है, कुछ लोगों की एंड में होती है। ये मैं सबको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमागी हो सकते हैं, मतलब कि माइंडेड पर्सन हो सकते हैं। ओके, एंड इन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन फंस ये खुद गए हैं। जैसे शिकारी खुद शिकार करने गया था, लेकिन शिकार होके वापस आ गया, मतलब वापस क्या आएगा, शिकारी हो गया। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ चालाकी दिखाना चाहते हैं। इनके पास पैसा नहीं है, ये फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं एंड ये देख रहे हैं, ये कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो एंट्री करना, मतलब अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो फिर ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि ये देख रहा है कि आप भोले वाले इनोसेंट हैं, आप इजी शिकार हैं, आपको आसानी से शिकार किया जा सकता है। क्योंकि सीधा साधा जहाँ किसी को बता दीजिए, वो इंसान सीधे शिकार करने के बारे में सोचने लगता है कि ये सीधा है तो इसको फंसा लो, इसको ट्रैप करके इसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो बस वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके ये जो पार्टनर हैं इनका कुछ हिडन फीलिंग हो सकती हैं। एक मुझे अच्छी एनर्जी भी आ रही है, जो अच्छा है वो भी बताना चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छी एनर्जी ये है कि ये पर्सन आपसे सीक्रेटली लव करता है, ठीक है, लेकिन इनके पास पैसे की दिक्कत है। पैसे की दिक्कत होने की वजह से ये अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो ये काफ़ी लंबे टाइम से आपको चाहते हो सकते हैं, लव इनके मन में काफ़ी पुराना है, लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से, लेकिन ये सीधा साधा इंसान है, ये बहुत अच्छा इंसान है। ओके, यस, तो 7 एंड 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इनके अंदर हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, आपके पास काफ़ी कुछ हो सकता है। मे बी आप लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, आप क्लियर कट बात करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, आप पैसे से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। जितनी वैल्यू आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। आप बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, लॉजिकल हैं, खूबसूरत हैं, कम एज के हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर जो हैं इनके पास, मतलब आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, सारी क्वालिटी तो आपके अंदर हैं। इस वजह से इनको अपने आप में अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। इनको लगता है कि आप इन पे क्यों फिदा होने लग जाएंगे, मतलब कि जैसे आपके ऊपर फ्लैट होने के लिए तो कोई भी इंसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आप इनसे क्यों इम्प्रेस हो गए, ये रीज़न इनको समझ में नहीं आता है, जिस वजह से ये आपसे अपनी फीलिंग बताते नहीं हैं। अब थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं क्या है चक्कर यहाँ पे। यूनिवर्स बताइए। यस यस यस,
ओके, तो जो मैंने कंडीशन आपको लास्ट में बताई है वो ज़्यादा रेजोनेट होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा, यस, इनको फील होता था कि जैसे ही आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने मल्टीपल जगहों पे या तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मतलब ये इन्वेस्टर हो सकते हैं, शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोची हो सकती है। इन्होंने क्या किया कि जैसे मल्टीपल जगहों पे पैसा इन्वेस्ट किया, इनको लगा कि आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स या कुछ टाइम में, जैसे होता नहीं है डबल करने वाली स्कीम चलती हैं, उसमें इन्होंने सब जगह पैसा लगा दिया। एंड इनको लगा कि जब वहाँ से डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा। मुझे अक्षय कुमार की याद आ गई एकदम से। ओके, तो ऐसे इनको लगने लगा कि जब सब जगह से पैसा आएगा फिर ये रिच हो जाएंगे, फिर ये आपकी तरफ आएंगे एंड आपको प्रपोज करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा है, ये फंस गए, ये मकड़ जाल में फंस गए। ये इतना बुरा फंसे कि इनके पास जो कुछ था वो भी निकल गया, मतलब और ज़्यादा बुरी हालत में आ गए आपके पार्टनर। इसलिए नहीं क्योंकि इनके अंदर ग्रीड थी या आपके अंदर ग्रीड थी। दिक्कत ये थी कि ये गलत सलत एज्यूम कर रहे थे। दिक्कत ये थी कि आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस ना हो तो आप कंपैरिजन करते हो, आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हो। लेकिन जब आप अपने में कॉन्फिडेंट होते हो कि क्या हुआ, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, मेरा प्यार सच्चा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपके पार्टनर को अब क्लियरिटी आई है। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि यहाँ पे पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, आपके पार्टनर को अपने प्यार पे विश्वास होना चाहिए था। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल का मतलब सेल्फ लव करना। एक होता है सेल्फ सबोटेज एनर्जी, कि अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को आप दबा रहे हैं, अपने आप को किसी लायक नहीं समझ रहे हैं, तो वो वाली एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर अपने आप को, मतलब अपना ही जाल में फंस गए। अब जैसे मकड़ी का क्या होता है, स्पाइडर जो होती है वो अपना जाल खुद बुनती है, वैसे ही इंसान भी जाल बुनता है। उल्टी सीधी बातें सोच सोच के, अपने आप ही सारी चीज़ें सोच सोच के सारी चीज़ें, सारे कंक्लूजन निकाल लेना, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए 2 टाइम सॉर्ड आ चुकी है, थर्ड टाइम वहाँ पे सॉर्ड आई है। तो आपके पार्टनर ने इतनी ओवर थिंकिंग की है, इतना फालतू का सोचा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ हो गए हैं। अब आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है, आपने इनसे कह दिया है भाड़ में जाओ, तुम सिर्फ सोचते रहते हो, तुम कुछ करते नहीं हो, तुम आते भी नहीं हो, तुम कोई कमिटमेंट, कोई प्रपोजल, कोई कुछ भी नहीं, बस अपना सोच सोच के अपने आप ही फंसे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। आपके पार्टनर ने बहुत बुद्धि लगा के जो चीज़ें सोची थी कि इनको यहाँ से इतना मिल जाएगा, वहाँ से ऐसा हो जाएगा, एंड फिर इनके पास बहुत कुछ हो जाएगा, फिर ये आपके पास आएंगे सर उठा के कि ये लो मेरा प्रपोजल एंड आ जाओ मेरी लाइफ में। लेकिन हो क्या गया, चीज़ें उस तरीके से हुई नहीं। क्यों? क्योंकि ये गलत सलत एज्यूम कर रहे थे, चीज़ें उस तरीके से कुछ नहीं हो पाई, चीज़ें खराब हो गई। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ कि इनको सेल्फ लव करना चाहिए, पहले इनको अपने से प्यार करना सीखना चाहिए, तब इनसे कोई दूसरा पर्सन प्यार करेगा। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर बाकी सारी चीज़ें वेस्ट हैं। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये फूल थे, ये बुद्धू थे। ओके, इन्होंने गलत समझा, सारा का सारा इनके मन की मतलब वही चीज़ें, ओवर थिंकर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने बनाए जाल में फंसे रहते हैं, अपने आप को फंसा के रखते हैं एंड पूरी दुनिया को गलत नज़र से देखते हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे यही फूल थे, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आप इनसे नाराज़ हैं क्योंकि इन्होंने फालतू के चक्करों में पड़ करके आपको इग्नोर किया, आपका टाइम वेस्ट किया। 10 ऑफ कप की एनर्जी, अब आपके पार्टनर को सिर्फ आपसे प्यार चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए, एंड 10 8 18 मून की एनर्जी, लेकिन अब ये डर रहे हैं। ओके, डर इसलिए रहे हैं क्योंकि स्टक हैं। 10 and 12 22 4 की एनर्जी, एम्प्रर। मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है जो इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है। एम्प्रर का मतलब इनके डैडी भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर खुद डैडी बन गए हैं, अब तक किसी और के साथ मैरिज हो गई है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ओके, यस, यूनिवर्स इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए, यहाँ से करते हैं। ये 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? इम्पेशंस, आपके पार्टनर इम्पेशंस हो रहे हैं, कोई है जो इनको रोक रहा है कि अभी इतनी जल्दबाजी ना करो, इतनी जल्दबाजी करने से दिक्कत हो जाएगी। ये आपको पाना चाहते हैं, आपके हो जाना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप की एनर्जी है हैप्पी फैमिली की। ये जल्दी से जल्दी, मतलब इनको लग रहा है बहुत देर हो गई है, बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, तो अब जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करो। तो जैसे आपके पार्टनर को कोई रोक रहा है कि भाई इतनी भी जल्दबाजी नहीं अच्छी है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक डिवाइन टाइमिंग होती है। आपके पार्टनर का नज़रिया तो गलत था ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यस, आपके पार्टनर स्टक हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, डिवाइन ने इनको स्टॉप कर दिया है
कि हर चीज़ तुम्हारे चाहने से नहीं होगी, जो चीज़ जिस तरीके से लिखी है वो उसी तरीके से होगी। यस, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर लीड लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जैसे कोई इंसान घोड़े पर सवार है लेकिन उसको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है कि अभी रुक जाओ, अभी टाइम नहीं सही है। ओके, स्टक क्यों है यूनिवर्स, ये बताइए स्टक क्यों है। वर्कोहलिक, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड हैं, आप लोग वर्किंग हैं, आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपका फोकस इनकी तरफ है ही नहीं, जिसकी वजह से इनको फील हो रहा है कि अगर ये अभी आपके पास आते हैं तो आप इनको नो बोल देंगे, या फिर अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो ये उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से ये स्टक हो गए हैं। या फिर आपके पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा मतलब काम हो सकता है, बिजी हो सकते हैं आपके पार्टनर। स्ट्रेंथ की एनर्जी 812 820 डिवाइन आ चुके हैं सीधे सीधे यहाँ पे। जजमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन क्या हुआ है यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए। एक्सपेंशन, आप फल फूल गए हैं, आपने कोई काम करना स्टार्ट किया है, आप हीलर हो गए हैं, आप डॉक्टर बन गए हैं, या फिर आपका कोई भी काम हो सकता है। ओके, यस, तो आप लोग अपनी लाइफ में एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे फर्स्ट वाली कंडीशन रेजोनेट होती हुई दिखाई पड़ रही है, जो मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको बताई थी कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि आप बुद्धू हैं, आपके पास अकल नहीं है, आप क्या कर पाएंगे, लेकिन आपने कुछ करके दिखा दिया है, आपने सेल्फ लव किया है इन्होंने आपके साथ। ओके, ये फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे आ गई है कि आपके पार्टनर, जिन लोगों के पार्टनर ने उनको बुद्धू बनाया था, उनके साथ पार्ट टाइम के लिए लव किया था, उनको किसी मतलब इल्यूजन में फंसा के रखा था, मतलब जैसे आपको सपने दिखाए थे, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ में एक्सपेंड कर रहे हैं, आप लोग ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं। ओके, 8199 7 16, अब इनके ऊपर टॉवर आ रहा है, अब इनको, इनकी आंखें खुल गई हैं, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मूर्ख ये थे, आप नहीं थे, आपने तो बहुत ज़्यादा राइज किया है, ग्रो किया है, ये पैसे के पीछे भागते रहे, इनके हाथ में कुछ नहीं आया, लेकिन आप लोगों ने जो अच्छेपन का, मतलब अच्छाई का साथ दिया है, सीधे रास्ते पे चले हैं, तो डिवाइन ने भी आपको सपोर्ट किया है एंड इनको पटक दिया है, इनको बिल्कुल अपोजिट कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया है। ओके, जय माता दी।